जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो भाई आज का वीडियो जो है बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद बनाया गया वीडियो है, क्योंकि ये सेम वीडियो मैं आप लोगों के लिए तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। दरअसल दोनों बार कुछ ना कुछ टेक्निकल ग्लिच के चलते वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, लेकिन हाँ अब तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसीलिए आज वीडियो आने में इतनी देरी भी हो गई। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा रॉयस शर्मा का 4094, जिन्होंने कि हमको सुपर थैंक्स भेजा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ऐसे जब भी कोई भेजता है तो वाकई सी बात है, एक बहुत बड़ा सपोर्ट दिखता है और लगता है कि हाँ हम जो काम कर रहे हैं वो लोगों को पसंद आ रहा है। और आपके अप्रिसिएशन के तौर पर ऐसा है कि वैसे तो सिर्फ लाइक्स ही काफ़ी होता है, लेकिन अगर आप उससे आगे बढ़कर भी कुछ कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है, दिल को एक अच्छा लगता है कि नहीं वाकई में हमारा काम किसी को अच्छा लग रहा है। और फिर बुरा बोलने वाले तो देखिए दुनिया में बैठे हुए हैं, मैं उनको लेकर तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। खैर, तो सबसे पहले हमारे सब्सक्राइबर्स हमारे लिए आते हैं। अब हम गाड़ी को अगर आगे बढ़ाएं तो जैसा कि हम सभी देख ही रहे हैं कि भाई गदर 2 का जो एकदम गदर है मचा हुआ है, हर तरफ इसी के चर्चे चल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इसको लेकर नेगेटिव बात ना हो ऐसा संभव ही नहीं है। तो फाइनली पेश खिदमत है आप लोगों के लिए एक और नेगेटिव न्यूज़ जो कि गदर के आसपास निकल कर सामने आ रही है। तारा सिंह, सनी देओल जी लगभग इस समय हर जगह ट्रेंड कर रहे हैं और उनसे जुड़ी हुई ये खबर निकल कर आ रही है बैंक ऑफ बड़ौदा से जुड़ी हुई। बैंक ऑफ बड़ौदा के मामले में कहा गया है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने अखबारों में एक नोटिफिकेशन जारी कर बताया है कि करीब 56 करोड़ ना चुकाए जाने पर एक्टर सनी देओल के मुंबई स्थित बंगले को 25 सितंबर को ई ऑक्शन में बेचा जाएगा। सनी देओल ने लोन के लिए अपने जुहू वाले सनी विला को गिरवी रखा था। नोटिफिकेशन के मुताबिक गारंटर सनी देओल के पिता धर्मेंद्र थे। तो भाई ये एक ऐसी खबर निकल कर सामने आ रही है जो कि वाकई में नेगेटिव है। और जैसा कि इस समय प्रदर्शन चल रहा है सनी देओल जी की मूवी का, सनी देओल जी की मूवी जिस तरीके से काम कर रही है उसको अगर देखते हुए हम समझें तो शायद एक जगह पर लगता है कि हाँ यहाँ पर ये चीज़ें में एक लॉबी का हाथ हो सकता है। क्योंकि देखिए एक बाहर का एक्टर आया हुआ है, बाहर का एक्टर यहाँ पर आकर इतना अच्छा पैसा कमा रहा है। बाहर का एक्टर इन द सेंस मेरा मतलब है कि एक ऐसा एक्टर जो कि अब सक्रिय बॉलीवुड में उतना नहीं था, कंपेरेटिवली कम था, वो बॉलीवुड में आकर अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, उसकी मूवी अच्छा कर रही है, तो लोगों को देखिए कुछ ना कुछ तो होता ही है। तो इसमें हम लोग ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते और यहाँ पर हमारी चीज़ कहीं ना कहीं ठहर भी जाती है। लेकिन मुद्दे तो काफ़ी सारे हैं और मुद्दे कम भी नहीं हैं। यहाँ पर एक बात नहीं है, कई सारी बातें हैं। कलेक्शन के लिहाज से अगर हम बात करें तो भाई गदर 2 का गर्दा अभी भी शुरू है, काफ़ी अच्छा काम कर रही है, ये काफ़ी अच्छा पैसा कमा रही है पब्लिक के बीच में, अभी भी इसकी माउथ पब्लिसिटी बढ़िया चल रही है। तो एक बात कहना शायद सटीक रहेगी और सही भी रहेगी कि पब्लिक को पूरा का पूरा प्यार मिला है गदर 2 का। और जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं इसके बिज़नेस की, तो इसका जो बिज़नेस है ये कई गुना बढ़ेगा, ये बात तय है। कई गुना बढ़ेगा इन द सेंस कि अभी डिजिटल राइट्स और OTT राइट्स वगैरह इन सबको आना बाकी है। तो यहाँ पर देखते हैं उनका कितना ज़्यादा बड़ा खेला होता है, कितना बड़ा बिज़नेस होता है। सबसे बड़ी बात और सबसे खुशी की बात तो ये थी कि मूवी रिलीज़ के 10वें दिन जिस तरह का कलेक्शन निकाल रही है वो वाकई में बहुत ज़्यादा एक दिल को सुकून देने वाला था। मतलब अगर मैं आपको बताऊं सबसे पहले एडवांस बुकिंग के बारे में, तो एडवांस बुकिंग जो है इस मूवी की करीब आज 11वें दिन सोमवार के लिए जो कि वर्किंग डे है 1,39,864 टिकटें आज भी बिकी। ये एडवांस बुकिंग की हम लोग बात कर रहे हैं जो कि हमको ऑनलाइन रिपोर्ट मिली। तो 1,39,864 टिकटें इसकी आज बिकी हैं। अगर मैं इसकी मॉनेटरी वैल्यू की बात करूं तो करीब करीब 2,91,00,000 रुपए की टिकटें इन लोगों ने बेची हैं सोमवार को। अब यहाँ पर ये आंकड़ा मैं इतना बड़ा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बॉलीवुड में कई सारी ऐसी मूवीज़ आती हैं जो कि पहले दिन इतने की ओपनिंग नहीं ले पाती। जी हाँ, पहले दिन इतने की ओपनिंग नहीं ले पाती, उतनी ये मूवी 11वें दिन एडवांस बुकिंग कर रही है। खैर, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगता है ऐसा देखकर, क्योंकि ये अपने आप में कीर्तिमान टाइप के होते हैं। वहीं अगर हम बात करें इसके कलेक्शन के बारे में तो पहला हफ्ता जो था इस मूवी ने बिल्कुल 300 करोड़ की दहलीज पर जाकर 284 करोड़ पे ख़त्म किया था। और अगले ही दिन इसने 300 करोड़ का आंकड़ा 8वें दिन पार कर लिया 20 करोड़ का बिजनेस करके। 20 करोड़ का बिजनेस हालांकि इसका 11% की गिरावट के साथ आया था, लेकिन शनिवार को फिर एक बार इसने तेज़ी दिखाई और 51%, जी हाँ पूरे 51% की ग्रोथ के साथ में इस मूवी ने 31 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है अपने रिलीज़ के 9वें दिन, मतलब कि दूसरे शनिवार को। और उससे भी बड़ा दिन आया अगला दिन, मतलब कल का दिन जो कि रविवार था। रविवार को इस मूवी ने कलेक्शन किया है भाई साहब 41 करोड़ का। शनिवार के मुकाबले करीब करीब 32% की ग्रोथ यहाँ पर देखने के लिए मिली। और ये 32% की ग्रोथ के साथ में मूवी जो है 400 करोड़ के आंकड़े के बहुत नज़दीक पहुँच गई। यहाँ पर अगर हम सोमवार के इसके कलेक्शन की बात करें तो सोमवार का जो कलेक्शन है
वो 13 करोड़ आ रहा है, जिसमें कि 2 करोड़ 91 लाख रुपए की जो एडवांस बुकिंग भी शामिल है। उस एडवांस बुकिंग को कुल मिलाकर 13 करोड़ रुपए का कुल कलेक्शन आज का प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि आज भैया ये मूवी 13 करोड़ रुपए कमा सकती है। उससे भी बड़ी बात कि 13 करोड़ रुपए कमाकर ये मूवी 390 करोड़ रुपए के आंकड़े पर पहुंच जाएगी। 390 करोड़ का आंकड़ा, ये अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। और जहाँ तक मेरी एक अनुमान कह रहा है कि कल बजरंगबली का दिन है, मंगलवार है, ये मूवी 400 करोड़ के आंकड़े को बिल्कुल टच करेगी। और बजरंगबली के दिन उसका ये कारनामा करना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। 400 करोड़ का आंकड़ा टच करना ही अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन गदर 2 के आप और मैं जितने भी फैंस हैं, वो सभी कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि भाई कैसे भी करके ये मूवी 500 करोड़ का तो आंकड़ा टच करे। जहाँ तक हम लोग समझ सकते हैं, आने वाले दिनों में कोई ऐसी बड़ी मूवी आनी नहीं है जो कि गदर 2 को टक्कर दे सके। तो ऐसे में अगला वीकेंड भी इसका अच्छा ही जाने की उम्मीद है। इस बीच ये जो पूरा वीकेंड जाएगा, अगर ये 6 करोड़ ऑन एन एवरेज भी 4 से 5 दिन कमाती है तो भी ये 30 करोड़ का बिजनेस करेगी। और फिर उसके बाद में शनिवार और रविवार को ये कितना कलेक्शन निकालेगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये 500 करोड़ रुपए जल्दी टच करेगी या और थोड़ा समय लेगी। लेकिन एक बात तय है कि इस मूवी को ये कलेक्शन तो भाई हासिल करना ही। इन सब चीज़ों के बीच में एक खबर और निकल कर सामने आ रही है। अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने एक वीडियो किया था जिसमें कि हमने बात करी थी बॉर्डर के बारे में। बॉर्डर जो कि जेपी दत्ता साहब की एक कल्ट क्लासिक से भी ऊपर मानता हूँ मैं उस मूवी को। जेपी दत्ता साहब की जो ये मूवी है, इस मूवी ने काफ़ी कीर्तिमान बनाए थे, काफ़ी लोगों को ये मूवी पसंद आई थी। अब इस मूवी के सेकंड पार्ट के ऊपर काम शुरू कर दिया गया। जाहिर सी बात है, पहले जो खबर थी वो ये थी कि जेपी दत्ता साहब जो कि इस मूवी के निर्माता हैं, और भरत शाह जी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उन्होंने इस मूवी को प्रोड्यूस किया था, और निर्देशक थे इसके जेपी दत्ता साहब। इन दोनों के बीच प्रॉफिट शेयरिंग को लेकर कुछ दिक्कतें हुई थी, और क्योंकि इसके पूरे के पूरे राइट्स इसके प्रोड्यूसर साहब के पास थे, इसीलिए इसके सेकंड पार्ट के ऊपर काम नहीं चल पा रहा था। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है गदर 2 की अपार सफलता को देखने के बाद में मेकर्स को लगा होगा, डायरेक्टर को लगा होगा कि आपसी मतभेद छोड़कर यहाँ पर पैसा पीटने का एक अच्छा मौका है। तो यहाँ पर वही चीज़ अब शायद हमको देखने के लिए मिलेगी, और बॉर्डर 2 के ऊपर अब काम शुरू हो चुका है। तो भाई ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अगर ऐसा होता है तो भाई जो बॉर्डर के फैंस हैं, मेरे जैसे जो फैंस हैं, मतलब 2016 की बात है, 15 की बात है, जब हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन में थे, तब हमारी पूरी की पूरी टोली हुआ करती थी। उस टोली में कई सारे लड़के थे, और हम लोग बॉर्डर 1 को हम लोग इतना एंजॉय किया करते थे उस समय पर, क्या बताएं। मतलब जो व्यक्ति घर जाता था ना हम लोगों को छोड़कर, उसका नाम मथुरा दास रख दिया जाता था कि मथुरा दास तुम सबको छोड़कर जा रहे हो। तो उसका एक अलग मज़ा है सबके बीच में। तो क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।